नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके। तो आज हम देखने जा रहे हैं सपनों के से दिन का मॉडल 3। ओके। तो पिछले मॉडल में फर्स्ट और सेकंड में हमने लेखक के बारे में जाना। उसके बाद जो पाठ का जो पार्श्वभूमि है उसके संदर्भ में बात की। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो लास्ट जो अंतिम का चैप्टर बचा हुआ है उसके संदर्भ में हम आज बात करने जा रहे हैं। ओके। तो हमने पिछले इसमें कहा था कि जो लेखक है और उनके जो साथी है वो साथी किस तरह से टीचर जब कोई स्कूल का कार्य दिया जाता है कि छुट्टी के समय, तो उस छुट्टी के समय का जो कार्य है वो छुट्टी के समय किस तरह से किस कारण के वजह से वो उसको टालते रहते हैं। और समय यहाँ तक आ जाता है कि उन्हें अब ये लगने लगता है कि उनके क्लास में जो ओमा नाम का एक लड़का है वो लड़का कोई भी कार्य नहीं करता है, लेकिन वो सब टीचर की मार खाने में बहुत ही माहिर है। तो सब लोग पहले तो ये जानते हैं कि एक दिन में अगर 5 सवाल करते हैं तो 20 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि 10 सवाल करेंगे तो 10 दिन में हो जाएंगे। फिर सवाल आता है कि 20 एक दिन में 20 करेंगे तो 5 दिन में हो जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा समय छुट्टियों का उनका समय पूरा निकल जाता है। तो अंतिम जो समय आता है तो उस समय ये जो लेखक और उनके साथी है कि वो अच्छा है, ठीक है, जिस तरह से ये जो ओमा बहादुर हमारा क्लासमेट है उसी के तरह से हम भी एक दिन अगर हम मार खाते हैं तो क्या होता है। तो उसी के संदर्भ में हमने जानकारी भी हासिल की है। उसके बाद ओमा का जो वर्णन यहाँ पर बताया गया है कि ओमा किस तरह से मारने पीटने में पटाईत है या बहुत ही माहिर है। उसके बाद उसका सिर कितना बड़ा है। तो ये तमाम सारी बातें हमने ओमा के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की थी कि किस तरह से कभी भी पढ़ाई में आगे नहीं रहता है और हमेशा के लिए हर टीचर का वो मार खाता रहता है। तो उसी तरह से लेखक भी यहाँ पर ये जानते हैं कि ये महसूस करने लगते हैं कि चाहे एक दिन अगर हम मार खाते हैं तो क्या होने वाला है, बहादुर बच्चे की तरह एक दिन मार खाएंगे, लेकिन जो टीचर ने दिया हुआ जो कार्य है जो काम है उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ओके। तो ये जो बात है ये बात यहाँ पर हमें समझना है। तो आगे हम देखते हैं कि उसके बाद जो उमा है, उमा आप जो किसी अपने शत्रु से या अपने किसी दोस्त से अगर झगड़ा हो जाता है तो वो सिर से किसी को मारता है, ना कि हाथों से। यानी कहने का अर्थ यह है कि उसकी जो टक्कर है वो बहुत ही खतरनाक है। यानी उससे कई गुना अधिक बड़े छात्र को भी वो मारकर नीचे गिरा सकता है। यानी इतना उसका जो सिर है इतना मजबूत है और इतना बड़ा है। तो इस बात को हमें यहाँ पर समझना है कि ये जो ओमा है उसके बारे में उसकी जो विशेषता है वो तमाम सारी बातें हमने पिछली क्लास में भी हमने देखा है। तो आज मैंने चाहा कि आपको थोड़ा सा उसको जोड़ दूं आपको, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो अब आते हैं ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आएंगे हम जो पीटी मास्टर है, पीटी मास्टर का भय। यानी लेखक बताते हैं कि पीटी मास्टर का भय उनके दिलो दिमाग में किस तरह से सवार है, क्योंकि ये जो पीटी सर है या जो खेल के जो टीचर है वो इतने सख्त, और जो पारसी भाषा है उसका भी वो पढ़ाने का कार्य करते थे। लेकिन ये जो पीटी शिक्षक है, पीटी अध्यापक है, वो बहुत ही शिस्तप्रिय व्यक्ति है। उनको ऐसा लगता है कि हर किसी ने डिसिप्लिन में रहना है, शिस्त में रहना है। तब शिक्षा का मकसद है कि अपने स्वयं शिस्त लगाना, यानी खुद को अपने हिसाब से हर कार्य नियम से और शिस्त से होना चाहिए। तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेखक का स्कूल छोटा था। सुबह प्रार्थना के समय सभी लड़के कतारों में खड़े रहते। अध्यापक भी एक जगह कतार बांधकर उनमें उनके पीछे खड़े रहते, परंतु पीटी मास्टर प्रेमचंद लड़कों की कतार ठीक कराने का काम करते।
लड़के उनसे बहुत भयभीत रहते। सभी लड़के पहले और आखिरी लड़के को देखकर सीधी कतार बनाते थे तथा बीच का अंतर भी बरकरार रखते थे। जरा भी किसी लड़के ने कतार तोड़ी या खुजली की कि प्रीतम चंद उस पर बाज की तरह झपट पड़ते हैं। यानी देखा कि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि यहाँ पर जो लेखक है, लेखक बताते हैं कि जो पीटी से उनके अध्यापक है वो इतने सख्त है कि अगर कोई डिसिप्लिन भंग करता है या उसको तोड़ने का काम करता है तो उसको बहुत, जिस तरह से बाज होता है वो जिस तरह से अपने शिकार पर अटैक करता है, झड़प मारता है, तो उसी तरह से अगर उनके डिसिप्लिन में अगर मान लो स्कूल के अगर प्रेयर हो रही है, प्रार्थना हो रही है, अगर उस समय अगर किसी बच्चे के पैर को भी अगर खुजली आ जाती है, अगर वो अपने पैर को खुजलाने का काम करता है, तो उस समय भी अगर ये टीचर जो अध्यापक है तो ये क्या करते हैं कि उसके ऊपर बाज की तरफ पड़ते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि यह बहुत ही सख्त है और उनको सभी बच्चे एक डिसिप्लिन में रहने के लिए उनका जो मन है वो करता है। अगर उस डिसिप्लिन का अगर कोई बीच में तोड़ने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर वो बहुत ही उसको मारते हैं, पीटते हैं। तो ये सारी तमाम बातें पीटी सर के संदर्भ में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो स्कूल है उस स्कूल के हेडमास्टर का भी जो जानकारी है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि वहाँ के जो हेडमास्टर है मदन मोहन शर्मा, यानी जिस स्कूल में ये इतने सख्त टीचर है पीटी सर, तो उसी तरह से एक उनके विरुद्ध या उनके अपोजिट उनके जो हेडमास्टर है बच्चों के लेखक के हेडमास्टर, वो इतने ही स्वभाव से शांत है और दयालु भी है। ओके, तो हमेशा वो हंसते ही रहते हैं। वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। गुस्से में वे अपनी आंखें झपकाने लगते हैं तथा लड़कों के गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों से चपत लगाया करते थे। वह चपत उन्हें नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती थी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से दो बातें सामने आती है। एक बात यहाँ पर अगर हम देखने चाहेंगे तो इस स्कूल में जो पीटी सर है बहुत स्वभाव से सख्त है और कड़क है, और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर जानते हैं कि उसी क्लास के नहीं, उसी स्कूल के या उसी पाठशाला के जो मुख्याध्यापक है या हेड मास्टर है या प्रिंसिपल है, वो स्वभाव से बहुत ही शांत है और हंसमुखत है और वो अंग्रेजी पढ़ाने का काम करते हैं। अगर किसी को अगर वो उनको मारना ही है तो वो उल्टे हाथ से चपत लगाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि उनका जो स्वभाव है बहुत ही सबको प्रेम से बातें करना और सबको मिलजुल कर रहने का उनका स्वभाव है। यानी एक ही स्कूल में एक टीचर के संदर्भ में और एक प्राचार्य के रूप में अगर हम देखें तो अलग अलग स्वभाव के लोग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक पीटी सर है, एक प्रेमचंद है और दूसरे शर्मा जी है, मदन मोहन शर्मा जी। वो स्वभाव से अच्छे हैं और जो पीटी सर है वो स्वभाव से सख्त है और उनको शिस्त ज्यादा प्रिय है। उसके बाद आते हैं हम शाबाशी का मोह। यानी हर बच्चों को शाबाशी का मोह होता है। किस तरह से हम देखते हैं, बच्चे खुशी से स्कूल नहीं जाया करते थे, परंतु स्काउटिंग का समय कराते समय जब उन्हें रंगीन झंडियां हिलाने का मौका मिलता था तो बहुत मजा आता था। जब लड़के बिना गलती किए झंडियां फहराते तो पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी दिया करते थे। उसे पाकर लड़कों को लगता था मानो उन्होंने फौज का कोई तमजा जीत लिया हो। उन्हें पीटी का गुड़ विशेष गुड्डों से अधिक मूल्यवान प्रतीत होती थी। यानी यहाँ पर बताने की बात यह है कि लेखक यहाँ पर बताते हैं कि हम जो स्कूल है उस स्कूल के लिए हम तो नहीं जाते थे, यानी अपने मर्जी से तो नहीं जाते थे और हमें अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन हम अपने मन से अपने दिल से स्कूल में कब जाते थे उसके लिए समय है। वो समय बताते हैं कि जब पीटी सर क्या करते थे, स्काउटिंग का समय होता था या खेल कूद का समय होता था या पीरियड का समय होता था, तो उस समय हम सारे बच्चे क्या है कि उस स्काउट में जाते थे और उस समय जब हम ये हरे हरे पीले जो झंडे हैं वो समय से हिलाते थे और लेफ्ट राइट करते थे, तो ये समय जो है वो समय सब बच्चों को अच्छा लगता था क्योंकि उनको ये खेल जैसा महसूस होता था। और उसी समय जब पीटी सर जो है उनको शाबाशी देते थे
तो बहुत ही उनको अच्छा महसूस होता था। या देखो जिस तरह से हमें भी स्कूल में कोई हमारा टीचर हमें अगर शाबाशी कहता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये इसमें एक खास बात यह है कि जो पीटी सर है वो ऐसे सख्त व्यक्ति है कि जिन्होंने कम से कम लोगों को शाबाशी दी है। क्यों दी है? क्योंकि उनके जो रूल है शाबाशी देने के लिए वो सब टीचरों से अलग है। यानी बाकी के टीचरों के जो गुड्डो है, मतलब विशेष अच्छी जो बात है उससे ये जो हिंदी या मतलब अध्यापक जो है पीटी अध्यापक, उनका केवल गुण ही सब के गुड्डों से बेहतर है। क्योंकि ये ऐसे अध्यापक है किसी को भी गुड नहीं कहते हैं या शाबाशी नहीं देते हैं। तो इसीलिए बाकी टीचरों से ये जो गुड है वो सबसे मूल्यवान प्रतीत होता था, या जैसे फौज में कोई तमगा जीता हो या कोई मेडल जीता हो ऐसा महसूस होता था। तो यही समय है कि बच्चों को अभी भी ये जो पीटी अध्यापक ने जो गुड दिया है वो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। ओके, तो इस बात के ऊपर हमें गौर करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, पुरानी किताबों की बोरियत। यानी देखो जब पुराना समय था तो उस समय तो क्या है, जो बच्चे थे तो उनको उनके माता पिता इतने अमीर नहीं थे, तो अमीर न होने के कारण उनको जो किताबें हैं वो किताबें नहीं खरीदना बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होता था। तो उनको लगता था कि जो पुरानी किताबें हैं जो कम पैसों में मिलती है उन्हीं किताबों से जो आगे की पढ़ाई बच्चे शुरू करें। तो लेखक भी ये बताते हैं कि जो हमारे माता पिता है वो भी क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी की पुरानी किताबें हैं तो उन पुरानी किताबों से हमारी पढ़ाई अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाती थी। लेकिन आज के समय अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे माता पिता है जो है, जैसे हम नई कक्षा में इंटर करते हैं या जाते हैं तो उस समय हमें नई किताबें, नई नोटबुक ये हमें दिए जाती है। क्यों? क्योंकि वो हम एक नई कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, नई कक्षा में जा रहे हैं। और उस समय और अभी ये जो नई किताब है उसकी जो खुशबू है वो अलग ही होती है। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये जो पुरानी किताबें थी उनकी जो गंध है वो बहुत ही निराशाजनक थी, यानी हमें वो अच्छी नहीं लगती थी, तो उसे हमें बहुत और ही ज्यादा बोरियत होती थी या हमें अच्छा नहीं लगता था। और दूसरी बात यह है कि जो अध्यापक है नेक्स्ट क्लास में वहां की पढ़ाई और ही कठिन होती है, और उसके बाद जो टीचर है वो भी ज्यादा सख्त होते हैं और वो मारते भी है अगर काम पूरा नहीं होता। तो ये तमाम सारी बातें बच्चों को शिक्षा से दूर रखने के लिए काफी थी, क्योंकि एक तो पहले ही बच्चों का मन नहीं है, दूसरी किताबें नई नहीं है, पुरानी किताबें उसमें सी जो गंध आ रही है बहुत ही खराब है, और दूसरी बात अध्यापकों का डर। और इन्हीं तमाम कारणों के कारण जो बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल के बारे में उनकी जो उदासीनता है वो दिखाई देती है। ओके, तो ये तमाम सारी बातें हैं, तो ये इन बातों को हमें यहाँ पर समझना है। ओके, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम, फौज में भर्ती होने का दृश्य। यानी यहाँ पर देखिए कि लेखक यहाँ पर बताते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध निकट आया, नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों की गिरफ्तारी में ही मर चुका था। राजकुमार अभी विलायत में पढ़ रहा था। अंग्रेज गांव के युवकों को फौज में भर्ती करने के लिए आए। उनके साथ नौटंकी करने वाले भी थे। वे गांव के युवकों को फुल का लोभ दिखाकर भर्ती करना चाहते थे। इसके लिए वे गाना गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट। लेखक को स्कूल में वर्दी और बूट जुराब पहनकर फौज का ही अनुभव होता था। यानी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो अंग्रेज लोग हैं, यहाँ पर उनकी बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो निकट आ चुका था, मतलब नजदीक आ चुका था। तो उस समय क्या है कि जो नाभा रियासत है
वहां का जो राजा है वो अंग्रेजों के गिरफ्त में था, या उन्होंने उसको बंदी बना लिया था, और उसका जो बेटा है वो विदेशों में पढ़ाई कर रहा था। तो उसी समय क्या होता था कि अंग्रेज की जो लोग हैं वो गांव गांव में आते थे और उनको भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और उनको किस किस और प्रोत्साहित करते थे, वो एक गाना गाते थे, भर्ती हो जा रहे रंगरूट, ये कहकर वो उनको भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे, और फुल बूट का लोभ भी उनको दिखाते थे, ताकि ये जो लोग हैं वो लोग भर्ती हो सके, सैन्य में आ जाए, या सैन्य जो मिलिट्री है उसमें वो भर्ती हो जाए। इसलिए उनको लोग भी और उनको प्रोत्साहित भी किया जाता था। और क्या है, मास्टर प्रीतम चंद की शक्ति। यानी अब यहाँ पर देखिए कि जो पीटी सर है उसकी शक्ति क्या है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। मास्टर प्रीतम चंद कभी मुस्कुराते नहीं थे। उनका रूप रंग और स्वभाव डरावना था। उनके बूटों के पंजों की नीचे कील तथा ईड़ियों में खुरियां लगी रहती थी। बच्चे प्रीतम से नफरत भी करते थे। कारण था मारपीट। एक दिन वे फारसी पढ़ाने के लिए कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों को एक एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। वो शब्द रूप कठिन था। सब बच्चों ने बार बार याद किया, किंतु अगले दिन कोई न सुना पाया। मास्टर जी ने सब लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा। सबने मुर्गा बनकर कान पकड़े। मास्टर जी चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करने पर कुछ ही मिनटों में पैरों में जलन होने लगती थी। यानी देखो यहाँ पर ये जो पीटी मास्टर का, टीचर का जो चरित्र है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो किस तरह से बच्चों को सख्ती करते थे। वो फारसी पढ़ाते थे। फारसी पढ़ाते समय अब ये फारसी भाषा जो है उसके संदर्भ में वो उसके कुछ शब्दार्थ लेखक को या उनके सब साथियों को याद करने के लिए दिया जाता है, लेकिन सब लोग बार बार उसको याद करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो शब्द अगले दिन क्लास में आने के बाद कोई भी छात्र उस रूप को या जो शब्द के अर्थ है वो कोई भी बता नहीं पाता है। और इसी के कारण गुस्से में आकर प्रेमचंद जी मतलब पीटी मास्टर सबको मुर्गा बनने को कहते हैं और सबको मुर्गा बनाकर अंगूठा पकड़ने के लिए कहते हैं। तो ऐसा करने से लेखक बताते हैं कि जो हमारे पैर है उस पैर में जलन होना शुरू हो जाती है। ओके, तो इस तरह से जो अंग्रेज ये प्रीतम चंद जी है वो सख्त थे, कभी मुस्कुराते नहीं थे। तो ये तमाम सारी बातें यहाँ पर हमें देखना है। उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव भी बहुत डरावना था, सब लोग डरते थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पाठ है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर धन्यवाद।